सभी को जय जिनेंद्र। आज की इस वीडियो में हम जैन आचार्यों का परिचय पढ़ेंगे, जिनका जैन न्याय अथवा जैन दर्शन के लिए प्रमुख योगदान रहा है। इस क्रम में हमने जो प्रारंभ किया है पुस्तक जैन न्याय, उसके अंतर्गत हमने पृष्ठभूमि नामक बिंदु के अंतर्गत न्याय और जैन न्याय इन दो बिंदुओं को देखा। अभी जो विषय प्रारंभ होने वाला है ये आचार्य संबंधित है कि किन किन आचार्यों का दर्शन में अथवा जैन न्याय में प्रमुख योगदान रहा है। तो आप ये समझ लें कि जो आचार्य अकलंक स्वामी जो हुए हैं, अकलंक स्वामी का जो समय है वह लगभग 8वीं शताब्दी माना जाता है। तो अकलंक स्वामी के पहले जितने हुए हैं, अकलंक स्वामी के बाद में जितने हुए हैं और अकलंक स्वामी, इन सब का परिचय इसमें हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये समझेंगे अकलंक स्वामी मध्य के हैं जैन न्याय के लिए। तो अब इसमें बिंदु यही है कि अकलंक देव के पूर्व जैन न्याय की स्थिति, तो इस विषय को हमें देखना है। तो अकलंक स्वामी के पहले जो हुए हैं कुंद, समंत्र भद्र, सिद्धसेन आदि, तो उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं। ऐतिहासिक अनुशीलन के आधार पर अब यह मान लिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ऐतिहासिक महापुरुष थे और इस तरह ईसवी सन से 800 वर्ष पूर्व भारत में जैन धर्म का प्रवर्तन उन्होंने किया था। उनसे 250 वर्षों के बाद भगवान महावीर हुए। ये कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी हम जैन दर्शन के प्रवर्तक के रूप में देखते हैं तो अधिकांशतः लोग महावीर को मानते हैं, परंतु फिर धीरे धीरे जब प्रमाण मिले ऋग्वेद आदि में, तो फिर हम ऋषभदेव को जो हम जैन धर्म का इस समय जो प्रवर्तक मानते हैं, तो वह प्रमाणों के आधार पर ऋषभदेव को भी मानने लगे, परंतु पार्श्वनाथ की सत्ता इस रूप में स्थापित नहीं थी। लेकिन कुछ समय से पार्श्वनाथ भगवान के लिए भी प्रमाणिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है ऐतिहासिक दृष्टि से कि ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ हुए हैं, जिन्होंने जैन धर्म में ऐतिहासिक योगदान जिनका रहा है। और ये इनके बाद में 250 वर्ष बाद पार्श्वनाथ के फिर महावीर हुए हैं। इस प्रकार से 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रवज्ञा धारण की और 12 वर्ष में कठोर साधना के पश्चात पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त करके प्रथम धर्म देशना की। ये महावीर के लिए है कि महावीर भगवान ने 30 वर्ष तक गृहस्थ रहे, उसके बाद 12 वर्ष तपस्या की और फिर उसके बाद उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उनके प्रधान शिष्य कौन थे? इंद्रभूति। ये सबको स्मरण है। उनके जीव के अस्तित्व के विषय में संदेह था। उनको क्या था, जो गौतम थे, शिष्य थे इंद्रभूति, उनको जीव के अस्तित्व के विषय में संदेह था कि जीव होता है कि नहीं होता है। उस संदेह का निवारण करने के लिए वह भगवान महावीर के समुशरण में गए और उन्हीं के पादमूल में जिन दीक्षा लेकर उनके प्रथम गणधर पद पर आसीन हुए। कौन? गौतम गणधर महावीर के। उन्होंने भगवान महावीर के उपदेशों को 12 अंगों में ग्रथित किए। जैसे हम सुनते हैं द्वादशांग, तो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो 12 भागों में डिवाइड कर दी गई है कि उसको समझने में आसानी हो विषय के आधार पर। तो उसका जो विभाजन किया गौतम गणधर इस प्रकार से कहते हैं। जैसे हम कहते हैं गणधरों ने गूंथी, उस प्रकार से। उनमें से 11वें अंग में तो स्वसमय का प्रतिपादन था, किंतु 12वें दृष्टिवाद में 363 दृष्टियों का अथवा मतों का स्थानपूर्वक निराकरण था। तो ये जो द्वादशांग है, उस द्वादशांग में से जो 11वां अंग है, जो उसमें आपका 12वां अंग है दृष्टिवाद, तो उस में आपके 363 मत, यानी जो 363 मत मारीच के द्वारा चलाए गए थे, उसके 363 मतों का इसमें निराकरण किया गया है 12वें अंग में। और परंतु कालक्रम से वह लुप्त हो गया। ऐसा क्योंकि अब वह प्राप्त नहीं होता है द्वादशांग, तो इसलिए इस प्रकार से समझना चाहिए। अब जो सबसे पहले जो आचार्य यानी अकलंक स्वामी से पहले और जो पूर्व में आचार्य रहे जिनका दर्शन में योगदान है, तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वह है आचार्य कुंद। तो कह रहे हैं आचार्य कुंद ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में आचार्य कुंद हुए। प्रथम द्वितीय शताब्दी में उन्होंने अपने ग्रंथों में स्वतंत्र रूप से प्रमाण की तो चर्चा नहीं की, फिर भी ज्ञान की जो चर्चा उन्होंने की है वह दार्शनिकों की प्रमाण चर्चा से प्रभावित प्रतीत होती है।
कहने का अभिप्राय यह है कि आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से प्रमाण आदि की चर्चा तो नहीं की जो दर्शन का मूल है, फिर भी उन्होंने ज्ञान की चर्चा की है जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में अथवा दर्शन के क्रम में एक उपयोगी है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। तो क्या की अब है आगे देखते हैं। देखिए, दार्शनिकों में यह विवाद का विषय रहा कि ज्ञान को स्वप्रकाशक, पर प्रकाशक या स्वपर प्रकाशक माना जाए, यानी जो ज्ञान है उस ज्ञान से केवल बाहरी वस्तु को जाना जाता है अथवा केवल अंतरंग की आत्मा को जाना जाता है अथवा स्वपर, दोनों को जाना जाता है। ये बड़ा विवादित विषय रहा पूर्व में, यानी कुंद स्वामी के पहले भी। संभवतः आचार्य कुंद ने ही ज्ञान की स्वपर प्रकाशता को स्वीकार करते हुए जैन दर्शन में इस चर्चा का प्रथम सूत्रपात किया। यानी फिर आचार्य कुंद ने प्रामाणिक रूप से कह दिया कि नहीं, ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक होता है। तो ये जो उन्होंने अब लिख दिया, अब इन्हीं का अनुसरण आगे के आचार्यों ने किया। उनके बाद के सभी आचार्यों ने आचार्य कुंद के इस मंतव्य को एक स्वर से माना है। इसके बाद में आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान की व्याख्या देकर उन व्याख्याओं को युक्ति से भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया, यानी वहाँ से तर्क वितर्क तो उन्होंने शुरू कर ही दिए हैं। उनका कहना है कि दूसरे दार्शनिक इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, यानी इंद्रियों से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। यानी आँखों से हमने देखा, जैसे आज के समय में भी यही है कि हम जो आँखों से देखते हैं वही कानून में क्या प्रत्यक्ष माना जाता है, ठीक है। परंतु जैन न्याय की दृष्टि में आँखों से देखने वाला प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि आत्मा से जो ज्ञान डायरेक्ट होता है उसको प्रत्यक्ष कहा। इसके पीछे का कारण समझिए कि अब जैसे मान लीजिए हमने कहा प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जो बिना किसी साधन के होता है सामने वाले, यानी किसी की अपेक्षा किए बिना। तो अब आत्मा का जो ज्ञान हो रहा है वह इंद्रियों की सहायता नहीं ले रहा, परंतु अगर इसलिए इसको प्रत्यक्ष तो कह सकते हैं कि आत्मा इंद्रियों का सहारा नहीं ले रहा, डायरेक्ट उसको ज्ञान हो रहा है। परंतु जो ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है तो वहाँ पे इंद्रियां बीच में बाधा बनती है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहा है इसलिए वो बीच में बाधा बन गई। तो इसलिए इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं माना गया है, बल्कि आत्मा से जो सीधा ज्ञान होता है उसको ही प्रत्यक्ष की कोटि में रखा गया, ऐसा जैन सिद्धांत के अनुसार। तो फिर अभी इसको ही स्थापित करना था, तो आचार्य कुंद स्वामी ने क्या कहा, दूसरे दार्शनिक इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, किंतु इंद्रियां तो अनात्म रूप होने से परद्रव्य है। अब देखिए, अब इंद्रियां क्या हैं, पर हैं, क्योंकि इंद्रियां जो होती हैं वो भौतिक होती हैं। तो इंद्रियां तो क्या है, पर है, अनात्म मतलब पर हैं एक रूप से कि वह भौतिक है। अतएव इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। प्रत्यक्ष तो उसको कहेंगे, अक्ष का मतलब आत्मा भी होता है ना, तो प्रति अक्ष यानी जो आत्मा के सामने जो सीधे आत्मा से होता है, परंतु इंद्रियां तो पर हैं, अनात्म है, तो उसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे, ये कुंद महाराज का कहना है। इसलिए ज्ञान के लिए तो परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है, क्योंकि जो ज्ञान पर से होता है उसे परोक्ष कहते हैं। तो इसीलिए जैन दर्शन में इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष माना गया है, क्योंकि पर से होता है, पर की अपेक्षा से होता है। परंतु प्रत्यक्ष किसको कहेंगे, मुख्य रूप से जो सीधे आत्मा से हो। ऐसा आचार्य कुंद को इस प्रकार से कुंद स्वामी का मानना था। इसके पश्चात आगे कहते हैं, आचार्य कुंद ने व्यवहार दृष्टि से तो सर्वज्ञ की वही व्याख्या की है जो उत्तरकालीन समस्त जैन साहित्य में पाई जाती है, किंतु निश्चय दृष्टि से नई व्याख्या की है। अब निश्चय, अब देखिए, व्यवहार दृष्टि से तो वही सर्वज्ञ है जो किसको, सभी बाह्य पदार्थों को जानता है और अंतरंग को भी जानता है, परंतु निश्चय दृष्टि से जो व्याख्या की गई कुंद स्वामी के द्वारा वह यहाँ पर बता रहे हैं। नियम सार की गाथा, जानदि पश्यति सव्वम व्यवहारणेन केवली भगवम केवलनाणि जानति पश्यति नियमेन अप्पाणम। ये निश्चय से तो अपने को ही जानता है। क्या कह रहे हैं, अर्थात व्यवहार दृष्टि से केवली सभी द्रव्यों को जानता है, किंतु परमार्थतः अर्थात निश्चय से वह आत्मा को ही जानता है, व्यवहार बाहर को नहीं जानता। ऐसा ये निश्चय का कथन है कुंद स्वामी की दृष्टि से। आगे कहते हैं, प्रवचन सार में सर्वज्ञ के व्यावहारिक ज्ञान का वर्णन करते हुए उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि त्रैकालिक सभी द्रव्यों और पर्यायों का ज्ञान सर्वको युगपथ होता है। युगपथ यहाँ पे, हाँ ठीक है, युगपथ होता है मतलब एक साथ होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ हो उसका दर्शन भी और ज्ञान भी कैसा होगा, युगपथ होगा, है ना, इस प्रकार से।
क्योंकि यदि वह त्रैकालिक द्रव्य और उनके पर्यायों को युगपद ना जानकर क्रमशः जानेगा, यानी पहले द्रव्य को जानेगा और उसकी पर्यायों को जानेगा, अगर इस प्रकार से अगर वह जानेगा तो वह किसी एक द्रव्य को भी नहीं जान सकेगा। और जब वह एक ही द्रव्य को उसकी अनंत पर्यायों के साथ नहीं जानेगा तो वह सर्वज्ञ कैसे होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सर्वज्ञ भगवान है वह समस्त द्रव्यों की तो अनंत पर्याय हैं, उसको द्रव्य को पर्याय सहित एक साथ युगपत ही, ऐसा नहीं कि द्रव्य को जाना फिर पर्याय को जाना। अगर ऐसा कहें कि नहीं पहले द्रव्य को जानता है फिर उसकी पर्याय को जानता है, अथवा ऐसा कहें कि एक ही द्रव्य को जानता है उसकी एक ही पर्याय को, तो और पर्याय को अगर बाद में जानेगा तो फिर वह एक द्रव्य को भी नहीं जान पाएगा पूर्ण रूप से। तो इसीलिए और जब वह एक ही द्रव्य को उसके अनंत पर्यायों के साथ नहीं जानेगा तो वह सर्वज्ञ कैसे होगा, क्योंकि सर्वज्ञ तो वही है कि सभी पर्यायों को जाने। अब अगर कोई कहे कि एक बार में एक ही जानता है तो नहीं, युगपत शब्द का प्रयोग किया गया है। यही तो सर्वज्ञ का महात्म्य है कि वह नित्य त्रैकालिक सभी द्रव्यों को युगपत जानता है। किंतु जो पर्याय अनुत्पन्न है या विनष्ट हो चुकी है उन्हें केवल ज्ञानी कैसे जानता है। इसका मतलब है कि जो पर्याय भी उत्पन्न ही नहीं हुई अथवा जो विनष्ट हो चुकी है उन्हें केवल ज्ञानी कैसे जानेगा, ये एक प्रश्न उठता है। अब ये सोचिए कि अब हमने कह दिया कि द्रव्य के अनंत पर्याय को सब पर्यायों को एक साथ जानेगा, तो प्रश्न उठता है कि जब जो पर्याय भी उत्पन्न ही नहीं हुई है या फिर विनष्ट हो चुकी है उसको केवल ज्ञानी कैसे जानता है। तो कह रहे हैं इसका प्रश्न का समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि समस्त द्रव्यों की सद्भूत मतलब जो भी है और असद्भूत पर्याय विशेष रूप से वर्तमान कालिक पर्याय की तरह स्पष्ट प्रतिभासित होती हैं। मतलब देखिए अब जो चीज़ वर्तमान में है उसको तो जान जाएंगे सर्वज्ञ। प्रश्न ये है कि जो अशद्भूत है, जो भी उत्पन्न नहीं हुई है अथवा वनष्ट हो चुकी है, भूतकाल की है, उसको कैसे, तो कह रहे हैं वर्तमान कालिक पर्याय की तरह, यानी सर्वज्ञ उसी को कहा है जो वर्तमान की तरह ही स्पष्ट जानता है, चाहे वो भूत का हो चाहे भविष्य में होने वाला हो। यही तो उस ज्ञान की क्या है यही तो उसका महात्म्य है ज्ञान का। इस प्रकार से इसके लिए आगे कहते हैं दिव्यता है, यही उस ज्ञान की दिव्यता है, वह अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायों को भी जान लेता है। इस तरह आचार्य कुंद ने तर्कपूर्ण दार्शनिक शैली का अवलंबन लेकर प्रत्यक्ष और परोक्ष के जैन सिद्धांत सम्मत लक्षणों का उपपादन किया था। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अब कुंद स्वामी के बाद में जो अन्य आचार्य हैं वह हैं आचार्य उमा स्वामी। तो उमा स्वामी महाराज का भी किस प्रकार से योगदान रहा ये भी देखते हैं। आचार्य उमा स्वामी कुंद के उत्तराधिकारी आचार्य उमा स्वामी ने प्रमाण नयैरधिगमः यानी प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों को जाना जाता है, ऐसा उन्होंने कथन किया था। अभी यहाँ पे सूत्रपात हो गया प्रमाण शब्द का, नए शब्द का, तो इसको भी हम मानते हैं यहीं से हमारा दर्शन जो है उसके बीज प्रस्फुटित होने लगे हैं। इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाण की चर्चा को अवतरित किया है और नए को प्रमाण से पृथक रखकर प्रमाण की तरह नए को ही समान स्थान दिया। इसका मतलब ये हो कि कुंद स्वामी के समय इस प्रकार से प्रमाण से नयों को अलग नहीं किया था, परंतु और जैन दर्शन निकांतवादी है। इसके बाद में उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्रपात किए उसमें ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने प्रमाण से अब नए को अलग कर दिया, यानी नयों की भी विवेचना प्रारंभ होने वाली है। तो इस प्रकार से अलग स्थान यानी दोनों को समान स्थान दे दिया है कि दोनों के द्वारा हम पदार्थ को जान सकते हैं। उन्होंने 5 ज्ञानों को ही प्रमाण बतलाया है। कौन से 5 ज्ञान? मति, श्रुत, अवधि, मना, परे, केवल ज्ञान। उन्होंने 5 को प्रमाण बताया है, यानी सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। इस सूत्राय तत्प्रमाणी इस प्रकार से आगे बतलाते हैं। और तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों में विभाजित करके किसको? प्रमाण को 2 भेद कर दिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इति अर्थांतरम अनर्थांतरम। अनर्थांतर का मतलब ये इससे भिन्न नहीं है, ये सब इस मति के ही भेद है, ऐसा समझ चाहिए। यानी इसके अंतर्गत आपका स्मृति, तर्क, स्मृति प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, शब्द प्रमाण भी। तो कह रहे हैं सूत्र के द्वारा दर्शनांतर में मान्य प्रमाणों का अंतर्भाव परोक्ष प्रमाण में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्रमाण की उमा स्वामी महाराज ने 2 भेद कर दिए, कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, परोक्ष। उसके बाद में परोक्ष के अंतर्गत किसको रखा? मति और श्रुत को। अब मति श्रुत को रखा तो फिर इसके बाद में कहा कि जो अन्य दर्शन वालों ने जो उन्होंने अनुमान को प्रमाण माना है, उपमान को प्रमाण माना है, तो अब उन्होंने अलग माना, तो इन्होंने क्या किया? उनको
क्या कह दिया कि ये मति के ही क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो अब मति के पर्यायवाची हैं तो जो उन्होंने प्रमाण माने हैं, जब वो मति के ही पर्यायवाची हैं तो फिर उसका भी अंतर्भाव आपका परोक्ष में अपने आप हो ही जाएगा। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पे विवेचन किया। इस तरह आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के द्वारा ऐसी बीजों का वपन किया जो कालक्रम में प्रस्फुटित होकर प्रमाण विषयक चर्चा के आधार बने। तो यहीं से दर्शन का प्रारंभ भी होता जा रहा है और उमा स्वामी महाराज ने प्रमाणों के भेद करके मति श्रुत को परोक्ष में रख दिया, अवधि ज्ञान मना परिज्ञान केवल ज्ञान को आपके प्रत्यक्ष में रख दिया। इस प्रकार से ये हमने आज दो आचार्यों के बारे में पढ़ा, आचार्य समंत्रभद्र, आचार्य कुंदकुंद और उमा स्वामी। इसके बाद की जो अगले विषय हैं जिसमें हम समंत्रभद्र स्वामी महाराज के बारे में और आचार्य सिद्धसेन के बारे में, ये सब विषय हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें अगला जो विषय रहेगा वो समंत्रभद्र स्वामी महाराज की अपेक्षा से रहेगा। तो आज के लिए इतना ही और सभी को जय जिनेंद्र।